चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो तीन चीजें जानने को है, मैं आप लोग को बता देता हूँ जानकारी। देखो, सबसे पहले हम लोग के पास कुछ भी दिया है जैसे कि x प्लस वाई, इसको हम लोग नॉर्मल नंबर बोलते हैं, है ना। नॉर्मल नंबर बोलते हैं, ये नंबर नहीं, इसको क्या बोलते हैं, उसको इंग्लिश में चर बोलते हैं, है ना। स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर। अब लेकिन यदि हम लोग को x प्लस आई वाई ऐसे दे दिया जाए, इसको z से दर्शाते हैं, तो इसको हम लोग सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, जिसमें i रहेगा। i जिसमें रहेगा, जिस भी चीज में, यदि 2 प्लस 5i, 5 माइनस 7i, 9i प्लस 10, तो जिसमें i आ जाए उसको हम लोग सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। तो इसमें जो i वाला पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, यानी काल्पनिक भाग, और जो x वाला है उसको वास्तविक भाग बोलते हैं, ठीक है। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, और यदि इसका संयुग्मी बार को संयुग्मी बोलते हैं, तो z बार निकाले तो i की जगह माइनस आई लिख देते हैं, और यहाँ पे आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन होता है, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। मैं यहाँ पे कोनों में लिख देता हूँ, क्योंकि ये फार्मूला है आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन दिया है कि निम्न का, बहुत सारे क्वेश्चन दिया है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला है i की पावर 57, i की पावर 57, इसका मान ज्ञात करना है। तो i की पावर 57 को मैं i इंटू आई की पावर 56 ऐसे लिख दिया हूं। अब i की पावर 57 इक्वल टू i इंटू ये i की पावर 56 है, उसको i स्क्वायर की पावर 28 लिख दिया हूं। यहां तक आगे समझ में। तो i इंटू, देखो यहाँ कैसे लिखा हूँ, 28 दूनी 56, 157 हो गया, और i इंटू ये आई स्क्वायर होता है, यहाँ से यहाँ पर लिखा है आई स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस वन की पावर 28। अब माइनस वन की पावर 28 यानी 1 हो जाएगा, तो आई की पावर 57 इक्वल टू आई, ठीक है। माइनस वन की पावर 28 1 क्यों हुआ, क्योंकि आई की पावर यदि माइनस वन की पावर 3 रहता है तो माइनस वन लिखते हैं, और माइनस वन की पावर 2 4 6 8 10 सम संख्या है। यदि ऋण एक की पावर सम संख्या रहता है तो उसका मान 1 होता है, और ऋण एक की पावर यदि विषम संख्या रहता है तो ऋण 1 होता है। तो यहाँ पर ऋण एक की पावर 28 है, यानी सम संख्या, तो उसका मान 1 हो गया, इसलिए आई की पावर 57 इक्वल टू आई आ गया। यही इसका उत्तर है, उत्तर। अब सॉल्यूशन सेकंड में आता हूं। सॉल्यूशन सेकंड है i की पावर 90 याद कीजिए बोला गया, तो i की पावर 90 को मैं i इंटू आई की पावर 18 लिख देता हूँ। तो i की पावर 19 इक्वल टू i इंटू आई की पावर, अब 18 को डिवाइड करना है, तो i स्क्वायर की पावर 9 लिख देता हूँ, 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो i की पावर 19 इक्वल टू हो जाएगा i इंटू, और आई स्क्वायर यहाँ से होता है माइनस वन, तो माइनस वन की पावर 9, तो i की पावर 19 इक्वल टू हो जाएगा i इंटू माइनस वन की पावर 9, 9 विषम है, तो इसका मान हो जाएगा माइनस वन, तो i की पावर 19 इक्वल टू माइनस वन। ये आ गया हम लोग का दूसरे का आंसर। अब तीसरे सॉल्यूशन की ओर जाता हूं। सॉल्यूशन थर्ड, i की पावर 58 दिया है ये, तो i की पावर 58 को मैं आई स्क्वायर इंटू आई की पावर 56 लिख देता हूँ, तो आई की पावर 58 इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई की पावर 56 यानी आई स्क्वायर की पावर 28 कर देता हूँ, 28 दूनी 56, तो आई की पावर 58 यानी आई स्क्वायर का मान होता है माइनस वन वहां से, और यहाँ से फिर आई की घात होगा माइनस वन की पावर 28, आई की पावर 58 इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ से प्लस वन, तो आई की पावर 58 इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। अब सॉल्यूशन 4 में आते हैं। क्या है, आई की पावर -37 दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे आई की पावर ऑफ प्लस प्लस रहता था, उसका मान आसानी से हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, लेकिन आई की पावर ऑफ -37 है, तो -37 को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आई की पावर में -37 है, उसको +37 बनाना पड़ेगा,
तो आई की पावर जो -37 है उसको मैं 1/i की पावर 37 लिख देता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ ऐसा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आई की पावर -37 इक्वल टू 1/, अब यहाँ पे i इंटू आई की पावर 36 से लिख दिया हूँ 36, तो आई की पावर में 37 इक्वल टू 1/i इंटू आई की पावर 2 की पावर 18, 18 दूनी 36 से 37 हो गया। ठीक है, आई की पावर -37 इक्वल टू 1/i इंटू आई की पावर आई स्क्वायर यानी -1 की पावर 18, तो आई की पावर -37 इक्वल हो जाएगा 1/1 इंटू 1, तो आई की पावर -37 इक्वल टू 1। ये आ गया आंसर। चलो पांचवें सॉल्यूशन की ओर जाता हूँ। सॉल्यूशन पांचवा में है i प्लस 1/i, तो i प्लस 1/i है, तो i प्लस अब 1/i इसको मैं वैसे का वैसे लिखता हूँ। अब यहाँ पे ऊपर और नीचे i का गुणा कर दिया, ठीक है, तो i प्लस 1/i इक्वल टू हो जाएगा i प्लस i बाई आई स्क्वायर, तो i प्लस 1/i इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर यानी होता है -1, तो ये हो जाएगा i/-1। ठीक है, तो i प्लस 1/i इक्वल टू i माइनस आई, तो i प्लस 1/i इक्वल टू हो जाएगा i माइनस आई यानी 0, तो इसका आ गया आंसर 0। ठीक है, यहाँ पर देखो आप लोग को एक चीज समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे आई स्क्वायर को मान -1 कैसे लिख दिया हूँ। यहाँ हम लोग के पास फार्मूला होता है कि आई स्क्वायर जहाँ पर भी दिखे वहां पे हम लोग उसकी जगह -1 लिख सकते हैं, इसलिए मैं फार्मूले से लिख दिया हूँ आई स्क्वायर बराबर -1। ठीक है, तो आई स्क्वायर बराबर -1 लिखा हूँ तो आई माइनस आई होगा, आई माइनस आई इक्वल टू 0, तो इसलिए हम लोग का मान 1 प्लस 1/i इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब छठवा की ओर जाता हूँ। छठवा है i की पावर 10 प्लस i की पावर 15। देखो अब i की पावर 10 i की पावर 15 इसको सॉल्व करना है, तो इस i की पावर 10 को मैं i इंटू आई की पावर 9 लिख देता हूँ। चलो ठीक है, अब i की पावर 15 को मैं i इंटू आई की पावर 14 लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब i इंटू ये i की पावर 9 है उसको i की पावर 3 इंटू 3 कर देता हूँ, दोनों गुना होकर 3 दिया 9, i की पावर 9 है 9 बन गया। ठीक है, प्लस i इंटू आई की पावर 2 की पावर 7, 7 दूनी 14। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैं। अब ये i इंटू ये i की पावर 3 है, यहाँ पे उसको i इंटू आई का होल स्क्वायर आई स्क्वायर लिख दिया, ऐसे लिख दिया, छोड़ दिया हूँ दो भागों में। ठीक है, अब प्लस i इंटू आई स्क्वायर यानी -1 की पावर 7। ठीक है, आया यहाँ पर, यहाँ तक समझ में, तो i इंटू आई स्क्वायर यानी -1 यानी -i हो जाएगा, प्लस i इंटू -1, अब माइनस आई की पावर 3 यानी ये यहाँ से मैं आई यहाँ से i इंटू ये है हमारे पास माइनस आई की पावर 3, तो इस माइनस को मैं बाहर ला दिया हूँ, तो आ गया हम लोग के पास i की पावर 3 प्लस यहाँ से हम लोग के पास है -i। ठीक है, ये हो गया है -i, आई की पावर 3 को मैं फिर से i इंटू आई स्क्वायर लिख दिया, ये हो गया -i, तो माइनस ऑफ ये i और ये i को मैं आई स्क्वायर लिख दिया और ये आई स्क्वायर को -1 लिख दिया, तो ये हो गया -i। आए यहाँ तक समझ में? कुछ नहीं करना है, बस उसी को तोड़ना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से फिर आई स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ -1 और ये -1 पहले से है और -i, 3 माइनस है यानी -1 और -i, ये आ गया हम लोग का उत्तर। ठीक है, देख लेते हैं कोई लंबा चौड़ा था, उत्तर सही आया कि नहीं आया। बिल्कुल सही आया है, उत्तर -1 -i। ठीक है, क्या क्यों मैं एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 प्लस आई को हम लोग को 1 प्लस आई की पावर 10 प्लस आई की पावर 15 को सॉल्व करना है, तो आई की पावर 10 को आई इंटू आई की पावर 9 लिख दिया हूँ, प्लस आई की पावर 15 को आई इंटू आई की पावर 14 लिख दिया हूँ। अब आई की पावर 9 को मैं आई की पावर 3 की पावर 3 लिख दिया हूँ,
और आई की पावर 14 को आई की पावर 2 की पावर 7 लिख दिया हूँ। वैसे ही यहाँ पे मैं यहाँ पे केवल यहाँ पे चेंज किया हूँ, आई की पावर 3 है तो उसको आई इंटू आई की पावर 2 लिख दिया हूँ, और यहाँ पे आई स्क्वायर है वो -1 हो गया आई स्क्वायर का मान। अब यहाँ से आई स्क्वायर का मान हो गया -1, तो -1 इसके साथ आ गया तो माइनस आई हो गया, तो माइनस आई की पावर 3 हो गया, प्लस -1 की पावर 7 यानी -1, तो माइनस यहाँ से आई की पावर 3 को मैं ये माइनस को बाहर कर दिया हूँ, तो ये हो गया आई की पावर 3 और ये माइनस इसके साथ तो माइनस आई। अब आई की पावर 3 है, उस ये वाला माइनस आई तो ये पहले इसको ये तो रहेगा ही। अब आई की पावर 3 है उसको आई इंटू आई स्क्वायर लिख दिया हूँ, और ये माइनस आई। अब ये और ये आई स्क्वायर हो गया, ये आई और ये आई स्क्वायर हो गया, और ये वाला आई स्क्वायर -1 हो गया, और ये माइनस आई का माइनस है। अब फिर से ये वाला आई स्क्वायर -1 और ये -1 का -1 और माइनस आई का माइनस आई, तो ये 3 बार माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस और प्लस और माइनस माइनस, तो -1 माइनस है, तो ये उत्तर है हम लोग का। ठीक है, अब सातवां में आता हूं मैं, आई क्यूब प्लस आई स्क्वायर प्लस आई प्लस 2, इसको सॉल्व करना है। चलिए, ये आई क्यूब है उसको मैं आई इंटू आई स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, और ये आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर तो डायरेक्ट यहाँ से क्या होता है -1, और आई का मैं आई लिख दिया हूँ +2। अब ये आई स्क्वायर होता है हम लोग का -1, ये हो जाएगा आई इंटू -1 और ये हो जाएगा -1 प्लस आई प्लस 2, तो ये हो जाएगा -i प्लस आई प्लस 2। अब देखो ये वाला माइनस आई और ये वाला प्लस आई खत्म, -1 में 2 में -1 गया 1, ये आ गया हम लोग का उत्तर। ठीक है, आया समझ में? बहुत ही सरल चीज है ये, आप लोगों को समझ आना चाहिए। आप लोग इसको बार बार बना के देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए, तब आप लोग को से बनेगा। ये समझ में आ जाता है लेकिन इसको कॉपी में प्रैक्टिस कर करके देखना है, तब ये अच्छे से और समझ आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। प्रश्न बोल रहा है निम्न में प्रत्येक का संयुग्मी लिखो। पहला है -2 प्लस 5i, -2 प्लस 5i। दूसरा है -8 माइनस 9i। तीसरा है 0 1i, ये 0 है। चौथा है 1 और पांचवा है i। चलो पहला मैं बताता हूँ, ये जो -2 प्लस 5i है उसको z बराबर मान लेते हैं, -2 प्लस 5i। ठीक है, अब संयुग्मी यानी होता है ये z इक्वल टू -2 प्लस 5i, ये तो मैं क्वेश्चन को मान गया। संयुग्मी यानी जहां यहाँ पे i दिख रहा है तो उस i की जगह पे -i लिख देना है केवल, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। संयुग्मी निकालो बोला जाएगा तो जहां जहां पे -i दिख रहा है वहां पे जहां जहां पे i दिख रहा है वहां पे -i लिख देना है। तो z इक्वल टू -2 प्लस 5 इंटू -i, तो z इक्वल टू -2 माइनस 5i, यही हम लोग का आंसर आ गया। दूसरा बता रहा हूँ, z इक्वल टू हो जाएगा -8 माइनस 9i, तो z इक्वल टू -8, i की जगह -i लिखूंगा तो -1 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 9i। ठीक है, तीसरा 0 का संयुग्मी क्या होगा, 0 का संयुग्मी होगा 0 ही, z बार इक्वल, और संयुग्मी को z बार से दर्शाते हैं, ठीक है, इसलिए z बार हो जाएगा। और चौथा 1 का संयुग्मी खुद 1 ही होगा, इसलिए 1 का संयुग्मी 1। अब पांचवा है z इक्वल टू i, तो i का संयुग्मी i की जगह -i लिख दो, ठीक हो गया, यही हो गया संयुग्मी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। x व y का मान
करो। यदि पहला है 2 प्लस एक्स प्लस वाई आई, 2 प्लस एक्स प्लस वाई आई इक्वल टू 3 माइनस आई। दूसरा है 2x प्लस 3x प्लस वाई, 2x प्लस 3x प्लस वाई आई इक्वल टू 4 प्लस 10 आई। x माइनस आई वाई, x माइनस आई वाई इक्वल टू 2 टाइम्स 2i 1 माइनस 3i, 2i 1 माइनस 3i। देखो हम लोग के पास पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, तीनों में x y z का मान ज्ञात करना है। तो हल पहला में आता हूं मैं, पहले के सॉल्यूशन में क्या दिया है 2 प्लस एक्स प्लस वाई आई इक्वल टू 3 माइनस आई। ठीक है, तो 2 प्लस एक्स प्लस वाई आई, इस 3 माइनस आई को इधर ला दो, माइनस 3 प्लस आई इक्वल टू 0। अब आई वाले को एक साथ लिखो, बिना आई वाले को एक साथ, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस एक्स प्लस वाई आई प्लस आई इक्वल टू 0। तो 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस एक्स, ये एक साथ हो गया, प्लस इसमें आई कॉमन ले लेते हैं, वाई प्लस 1, ये एक साथ हो गया। ठीक है, अब देखो इधर ये 0 है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये 0 है तो 0, तो माइनस 1 प्लस एक्स बराबर 0, दोनों तरफ से गुणा करेंगे तो, और ये हो जाएगा वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, उधर तो 0 ही है, 0, तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू माइनस 1, ये आ गया हम लोग का आंसर। चलो दूसरा बताता हूँ मैं। दूसरा है 2x प्लस 3x प्लस वाई आई इक्वल टू 4 प्लस 10i। ठीक है, चलो कुछ नहीं करना है इसमें, 2x प्लस 3x वाई 3x आई को अंदर गुणा कर रहा हूँ, प्लस वाई आई इक्वल, अब ये इधर इस पर वाले को इधर ला रहा हूँ, तो माइनस 4 माइनस 10i इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा। अब आई वाले को एक साथ, बिना आई वाले को एक साथ, तो 2x माइनस 4, इसको और इसको एक साथ लिखा हूँ, और 1 2 3 ये तीनों के एक साथ लिख रहा हूँ, प्लस 3x आई प्लस वाई आई माइनस 10i इक्वल टू 0, 2x माइनस 4 प्लस आई, तो 3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, उस पर 0 है तो, और 3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 2 आया है, उसको इसमें रख देता हूँ, तो 3 इंटू 2 प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, तो 6 प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, तो y माइनस ये हो जाएगा, ऋण 10 में 6 आएगा तो बचेगा ऋण 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इक्वल टू 4 और x इक्वल टू आया है 2, ये हम लोग का x और y का मान आ गया है। चलिए अब तीसरा भी बता देता हूँ। तीसरा है x माइनस आई वाई इक्वल टू 2i 1 माइनस 3। अब देखो इसमें भी वही करना है, x माइनस आई वाई इक्वल टू 2i को अंदर गुणा कर देते हैं, 2i प्लस 6i स्क्वायर। अब इसको इधर ला देता हूँ, x माइनस आई वाई माइनस 2i माइनस 6i स्क्वायर इक्वल टू 0, आई स्क्वायर यानी माइनस 1 होगा, तो x माइनस आई वाई माइनस 2i माइनस 1 यानी प्लस 6 माइनस 1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 6, अब इसमें से माइनस आई कॉमन ले लेता हूँ, y प्लस 2 इक्वल टू 0, चलो प्लस आई माइनस कॉमन ही लेता है इसका। ठीक है, तो x प्लस 6 इक्वल टू 0 और माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 6 और y इक्वल टू माइनस 2, ये आ गया आंसर। इस तरह से x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं।
ए प्लस आई बी के रूप में प्रकट करो। ए प्लस आई बी के रूप में प्रकट करना है। पहला क्वेश्चन 5 माइनस 3i, 5 माइनस 3i अपॉन 6 प्लस आई। दूसरा क्वेश्चन है 4 माइनस 2i अपॉन 2 प्लस 3i, 4 माइनस 2i अपॉन 2 प्लस 3i। ठीक है, इसको ए प्लस आई बी के रूप में प्रकट करना है। तो पहला वाला क्वेश्चन लेके चलते हैं। 5 माइनस पहला वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं 6 प्लस आई। अब 5 माइनस 3i अपॉन 6 प्लस आई है, तो इसके हर में 6 प्लस आई है, तो मैं हर का परिमेयकरण कर रहा हूँ। तो 6 माइनस आई अपॉन 6 माइनस आई का ऊपर और नीचे गुणा कर दिया हूँ। ठीक है, तो 5 माइनस 3i इंटू हो जाएगा 6 माइनस आई अपॉन ये हो जाएगा 6 प्लस आई अपॉन 6 माइनस आई। तो नीचे वाले में a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 छक्के 30, 5 और आई का गुना तो माइनस 5i, और माइनस 3 इंटू 6 का गुना, माइनस 3 इंटू 6 का गुना तो माइनस 3 छक्के 18i। अब माइनस 3i और माइनस आई का गुना तो माइनस और माइनस प्लस 3i स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 30 और 18 और 5 ऋण 23i माइनस 3 आई स्क्वायर में माइनस 1, तो ये हो जाएगा 36 माइनस आई स्क्वायर। अब 30 में 3 घटाएंगे तो 27 माइनस 23i अपॉन 36 प्लस 1। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इधर आगे अब 27 माइनस 23i अपॉन हो जाएगा 36 और 37। अब ये हो जाएगा 27 अपॉन 37 माइनस 23 अपॉन 37i। अब a प्लस आई बी के रूप में प्रकट करो बोला है, तो a प्लस आई बी इक्वल टू हो जाएगा 27 बटा 37 माइनस 23 अपॉन 37i। तो a प्लस आई बी इक्वल टू हो जाएगा 27 बटा 37 प्लस माइनस 23 अपॉन 37i। ये देखो ये हो गया a यानी 27 बटा 37, आई का आई को इधर लिख देते हैं, आई का आई है ना, और b यानी माइनस 23 अपॉन 37। ऐसे होता है a प्लस आई बी का। अब दूसरा बिल्कुल इस पे ऐसे ही बनेगा, मैं बता नहीं रहा हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।